तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अल्ट्रा वेजिटो सेकंड ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि मडारा का सामना कैसे करता है। दोस्तों, अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्च ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। अल्ट्रा वेजिटो बहुत ही हैरानी से अपने सामने खड़े हुए शख्स को देख रहा होता है। ये शख्स जिसने खुद को अभी सेकंड ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट मडारा बताया। इसके बाद हम देखते हैं कि मडारा अपने पैर को उस चॉकलेट के ऊपर से उठाता है जो चॉकलेट असल में गोटेंग्स थी और जो चॉकलेट बार मडारा अब तोड़ चुका है। मडारा इसके बाद वेजिटो से बोलता है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारी मिठाई को तोड़ दिया दोस्त। वो चॉकलेट असल में तुम्हारा बच्चा थी ना, जिस पे मैंने गलती से पैर रख दिया। मैंने सही कहा ना, मैं भी कितना नासमझ हूँ, पर मुझे विश्वास है कि क्रोनोआ को दुख नहीं होगा कि उसने ऐसे दो कमज़ोरों को खो दिया। वेजिटो एकदम से शॉक रह जाता है और बोलता है गोटेन, ट्रंक्स। आखिरकार वेजिटो को रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। वेजिटो को आखिरकार रियलाइज़ होता है कि उस चॉकलेट के टूटे जाने की वजह से उसने अपने दोनों बेटों को खो दिया है, एक बारी फिर से, वो भी एक गॉड की वजह से। वेजिटो एकदम से गुस्से में पावर अप करता है और सीधा अपनी सुपर साइयन 3 की फॉर्म में चला जाता है। वो बोलता है कि आखिर तुमने ये क्या किया। एकदम से वो मडारा पे अटैक करने के लिए बढ़ता है। वो बोलता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो अपने ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ आखिरकार अटैक करने के लिए मडारा की तरफ बढ़ता है, पर हम देखते हैं कि वेजिटो बहुत ज़्यादा स्लो था। मडारा इतनी देर में ऑलरेडी वेजिटो पे अटैक कर चुका है। हम देखते हैं कि अचानक से ही वो कहीं से अपनी एक तलवार निकाल लेता है और वेजिटो को बीच में से काट देता है। पर सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह होती है कि मडारा ने एक नहीं 2 बारी वेजिटो पे अटैक किया है और पहले अटैक से उसने उसकी कमर और दूसरे अटैक से उसकी गर्दन को काट दिया है। वेजिटो भी इस चीज़ को देख के बिल्कुल हैरान होता है। हम देखते हैं कि मडारा के चेहरे पे स्माइल होती है और वो हंसते हुए बोलता है कि मेरे बेवकूफ़ दोस्त, मैं उनमें से नहीं हूँ जिन्हें अपने टारगेट के बारे में कुछ नहीं पता होता और वो उन पे ऐसे ही अटैक कर देते हैं। तुमने जो ये गलती करी है ये तुम्हारे लिए काफ़ी बुरी बात है। मडारा अपने ब्लेड को वापस रख देता है और हम देखते हैं कि वेजिटो का सर एकदम से ज़मीन पर जाके गिरता है। वेजिटो की आंखें बिल्कुल लाइफलेस होती हैं और उसके मुँह से खून निकल रहा था। वेजिटो एकदम से पावर डाउन होकर अपनी बेस फॉर्म में चला जाता है। मडारा काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था और एकदम से अपने चेहरे पे हाथ रखता है और बोलता है कि जैसा कि मुझे लगा था, वो बेवकूफ़ प्रीस्ट बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा था। उसने मुझे डिस्टर्ब किया, वो भी इतने कमज़ोर से शख्स से लड़ने के लिए। ये अजीब सा शख्स जो गॉड किलर के नाम से जाना जाता है, ये ऑलरेडी हार चुका है और इसे हराने के लिए मुझे ज़रा सा भी पसीना नहीं बहाना पड़ा। लगता है इस रैल्म के गॉड्स और यहाँ से आगे जो बींग्स हैं, इन दोनों के बीच की ताकतों का डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ गया है। तुम लोगों को सिर्फ इतना करना था कि इसे बस थोड़ा सा गुस्सा दिलाना था और इसके बिना प्लान किए हुए अटैक का इंतजार करना था। गट्स, क्या तुम सच में इस कमज़ोर से हार गए? मुझे तो ये बात सोचकर ही शर्म आ रही है कि एक समय तुम सोचते थे कि तुम 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में सबसे ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो। एकदम से मडारा हंसता है और बोलता है कि ये तुम्हारा बस एक सपना था और सपना ही रह गया। मडारा इसके बाद वेजिटो की तरफ देखता है और बोलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। टाई ने मुझसे ये ज़रूर कहा था कि अगर हो सके तो मैं उसे वहाँ पर जिंदा लेकर आऊँ, पर अब लगता है कि वो होना तो पॉसिबल नहीं है। क्या वो सच में ये चाहता है कि मैं ये खून से भरी हुई लाश को वहाँ पर लेकर जाऊँ? वो भी किस लिए? एक मॉडल को तो लैंड ऑफ द डिवाइन में वैसे भी कदम रखने की इजाज़त नहीं है। इसके बाद मडारा वेजिटो की लाश को देखता है और उसका ध्यान गट्स की तलवार पर जाता है। मडारा बोलता है कि अरे हाँ, ये भी तो है, गट्स का ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसके अंदर एक डीमन एम्परर है। भले ही मैं कितना भी लेजी हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि इसे यहाँ पर छोड़कर जाना एक अच्छा आइडिया होगा। मुझे लगता है कि मुझे इसे वापस ज़रूर ले जाना चाहिए, ये उससे ज़्यादा वैल्यूएबल है इस सैयन ट्रैश के मुकाबले। मडारा इसके बाद वेजिटो के पास जाके उस तलवार को उठाने की कोशिश करता है। मडारा सोचता है कि इस ब्लेड ने अपनी वैल्यू वैसे ही 1000 गुना गवा दी है जब इस मॉडल के हाथ में ये लग गया। गट्स, तुमने एक समय पे एक लेजेंडरी एम्पर को हराया और सील करा था, वो भी डीमन रैल्म से। मैं मानता हूँ कि वो सबसे कमज़ोर डीमंस में से एक था, पर फिर भी तुम इस शख्स से कैसे हार गए? तुम सच में हम 5 के लिए बहुत ही बड़े डिसअपॉइंटमेंट का कारण बन गए हो। पर चलो, एटलीस्ट मैं अपने ऑनर को ज़रा सा वापस लेकर आ गया हूँ। एकदम से मडारा ब्लेड को उठाने की कोशिश करता है और तभी वो कुछ नोटिस करता है। ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन एकदम से खड़ा हो जाता है और एकदम से मडारा की गर्दन को काटने की कोशिश करता है। मडारा बोलता है कि तुम तो काफ़ी चालाक हो। ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक बारी फिर से मडारा पर अटैक करता है, पर इस बारी मडारा अपने ब्लेड को बाहर निकाल लेता है और एकदम से ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन को रोकने में कामयाब हो जाता है। मडारा एकदम से हंसता है और बोलता है कि ये तो मेरी सोच से बिल्कुल अलग हो गया। लगता है यहाँ पर आके मेरे समय की उतनी बर्बादी नहीं हुई है जितनी मैं सोच रहा था। मडारा इसके बाद थोड़ा सा पीछे होकर खड़ा हो जाता है और ब्लेड को देख रहा होता है। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये क्या हो सकता है,
वो डीमन जो कि इस तलवार के अंदर कैद है। लगता है तलवार की सील कमजोर हो रही है। हो सकता है ये उस डीमन के यहाँ से भागने की कोई तरकीब हो। अगर ऐसा होता है तो हम जो सोच रहे थे ये उससे बिल्कुल अलग हो जाएगा। मडारा के ये बोलते ही वो ब्लेड एकदम से वापस जाने लग जाता है और एक शख्स के हाथ में पहुंच जाता है। और इसके बाद हम बहुत ही एक शॉकिंग चीज़ देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो की बॉडी खुद ही खड़ी होती है, पर वेजिटो का सर वेजिटो की बॉडी पर नहीं होता, उसकी जगह पर खून निकल रहा होता है। वेजिटो का सर वेजिटो की बॉडी के ऊपर उड़ रहा था और हम देखते हैं कि उसके अंदर से कुछ पिंक चीज़ निकलने लग जाती है और वेजिटो का उल्टा सर बॉडी से जुड़ने लग जाता है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वेजिटो का सर जुड़ के एकदम से सीधा होने लग जाता है। वेजिटो का सर एकदम से सीधा हो जाता है और उसकी आंखें बंद होती हैं और आखिरकार वेजिटो की आंखें खुलती हैं और वो हंस रहा था। वो बोलता है, देखो कौन वापस आया है। वेजिटो को अब इस तरीके से मारना बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि उसके पास अब बू की पावर्स है। मडारा भी इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। वेजिटो अपने हाथ में ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन को उठाकर बोलता है कि वाह, तुमसे यहाँ पर मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। मैं मानता हूँ कि पिछले अटैक से तुमने मुझे काफ़ी चौंका दिया था, पर मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता होगा कि मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए खुद को मारने दिया क्योंकि मैं बू की एबिलिटीज़ को चेक करना चाहता था। मडारा ये सुन के काफ़ी शौक होता है। वो बोलता है कि बू की एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। पर सच में ये काफ़ी हैरानी की बात है क्योंकि मुझे बताया गया था कि गॉड किलर सिर्फ एक मॉर्टल है, प्राइमेट्स की एक इवॉल्व वॉरियर रेस से जिन्हें साइंस कहा जाता है। पर अगर मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे रही हैं तो इसने अभी मौत को धोखा दिया है। क्या मैं किसी इमॉर्टल से लड़ रहा हूँ? चलो कोई बात नहीं, ये पहली बारी नहीं है। वेजिटो अपने चेहरे से खून साफ करता है और हंसते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम वहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो मिस्टर सेकंड ऑफ द 5, पर हाँ, मैं सच में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली तुम मेरे सामने आ गए। तुम्हें पता है, मैं बस यही सोच रहा था कि अगली बारी मैं तुम जोकर में से एक से कैसे मिल पाऊंगा, क्योंकि मुझे सच में बिल्कुल भी नहीं पता है कि तुम लोग आखिर दिखते कैसे हो और ना ही मुझे तुम्हारी यूनिवर्सेस के बारे में पता है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरा स्टाफ तुम्हें ढूंढने में कोई भी हेल्प कर पाता, पर आखिर तुम यहाँ पर आ चुके हो। हाँ, मुझे एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम काफ़ी छोटे और कमज़ोर लग रहे हो गट्स के मुकाबले। क्या तुम्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि तुम्हारी ताकत उसके मुकाबले आसपास भी है? एकदम से मडारा हंसता है और बोलता है कि कितना अच्छा मजाक है। छोटा दिखने की बात मैं मानता हूँ क्योंकि मुझे इतने बड़े मसल्स की ज़रूरत नहीं है अपना ब्लेड उठाने के लिए, पर कमज़ोर, ये कहना कितनी अजीब बात है। तुम्हें पता है, गट्स एक समय पे मेरा स्टूडेंट था। वेजिटो ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है, क्या तुमने गट्स को सिखाया है? वेजिटो एकदम से हंसने लग जाता है और बोलता है, परफेक्ट, यानी कि तुम मेरे लिए और भी ज़्यादा बेहतर चैलेंज होने वाले हो उसके मुकाबले, यानी कि उसके मुकाबले और भी ज़्यादा बेहतर खाना। सच में मैं तो सिर्फ सोच ही सकता हूँ कि तुम्हारी एनर्जी कैसा टेस्ट करेगी। मैं सच में इन गंदे गॉड्स और एंजल्स की एनर्जी लेते लेते थक चुका हूँ। एकदम से वेजिटो पावर अप करता है और अपनी मैक्सिमम ताकत पे चला जाता है। मडारा भी वेजिटो की ताकत को देख के थोड़ा बहुत हैरान होता है और वो अपने चेहरे को बचा रहा होता है आसपास की धूल से। मडारा बोलता है कि अच्छा, अब मैं समझ गया कि ग्रैंड प्रिंस इतना ज़्यादा परेशान क्यों था। तो ये है गॉड किलर की असली ताकत। सच में कितना बड़ा सरप्राइज़ है। सच में ये ताकत छोटे मोटे गॉड्स और एंजल्स की ताकत के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है, और अगर मैं सही हूँ तो ये एनर्जी गट्स की ताकत को भी थोड़े मार्जिन से सरपास कर रही है और ये थोड़ी बहुत फैमिलियर भी लग रही है। पर आखिर क्यों? क्या ये उस बात से रिलेटेड हो सकता है? ये जानवर बार बार मेरी एनर्जी को टेस्ट करने के बारे में बात कर रहा है। वेजिटो एकदम से मडारा की तरफ अपनी तलवार से अटैक करने के लिए बढ़ता है और बोलता है, मडारा, इस बारी तुम्हारा सर होगा जो कि नीचे गिरेगा। मडारा भी एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी तलवार के साथ एकदम से एक डिफेंसिव पोजीशन ले लेता है। मडारा बोलता है कि तुम एक बारी फिर से सामने से अटैक कर रहे हो। लगता है तुम मॉडल्स अपना लेसन जल्दी नहीं सीखते हो। एकदम से वेजिटो और मडारा की तलवारें टकराती हैं और दोनों की ताकत काफ़ी बराबरी पर थी। मडारा बोलता है कि लगता है ये फाइट थोड़ी बहुत डिफरेंट होने वाली है। वेजिटो अपनी पूरी ताकत के साथ मडारा को पुश करने की कोशिश कर रहा होता है और एकदम से सोचता है, ये छोटू, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी तलवार की स्विंग में गट्स की तलवार की स्विंग से भी ज़्यादा ताकत है। मैं इस वक्त अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर वो अजीब सा मास्क पहना हुआ है। एकदम से मडारा वेजिटो पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वेजिटो पीछे हो जाता है। ये चीज़ देख के मडारा भी थोड़ा हैरान था। मडारा एकदम से बोलता है कि लगता है इस बंदर को पता है कि लड़ाई में सिर्फ अटैक ही नहीं करना होता। मेरे बंदर दोस्त, मुझे अच्छा लगा ये देख के कि तुम इतने हिल सकते हो, पर ये मत सोचना कि तुम मुझसे दूर जा पाओगे। मडारा एकदम से अपनी तलवार को फिर से वेजिटो पे मारता है और वेजिटो ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर रहा है। एकदम से मडारा वेजिटो को किक मारता है और बोलता है कि गॉड किलर, मैं नहीं चाहता कि तुम पूरे दिन सिर्फ मेरे अटैक्स को डॉज करते रहो। मडारा की किक ने वेजिटो की तलवार को एकदम से हिला दिया था। वेजिटो इस चीज़ को देख के हैरान रह जाता है
और बोलता है कि ये क्या। वेजिटो तलवार की वजह से गिरने लग जाता है और बोलता है कि नहीं, इस वक्त मेरा डिफेंस ओपन है। मडारा एकदम से वेजिटो पे सामने से अटैक नहीं करता, एकदम से वो वेजिटो के पीछे पहुंच जाता है। मडारा एकदम से हंसकर बोलता है कि गॉड किलर, ये बात याद रखना कि ये सिर्फ तुम हो जो कि प्रेडिक्टेबल मूव्स करता है। मडारा एकदम से अपनी तलवार को स्विंग करता है, पर हम देखते हैं कि वेजिटो आखिरी मोमेंट पे गायब हो जाता है। मडारा बोलता है कि क्या। वेजिटो एकदम से टेलीपोर्ट करके मडारा से थोड़ा सा दूर पहुंच जाता है। ऐसा लगता है कि मडारा उस पर अटैक करने के लिए फिर से तैयार है। वेजिटो बहुत गुस्से में लग रहा होता है और बोलता है कि ये उतना ही पॉइंटलेस है जितना मैं गट्स के सामने लड़ते हुए था। मैं इस वक्त बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये लड़ाई तलवार की है। अगर मैंने गोटेंक्स को समय रहते खा लिया होता तो हो सकता है कि ये लड़ाई थोड़ी सी बराबरी पर होती, पर मुझे इस वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत है जिसकी वजह से ये लड़ाई थोड़ी सी बराबरी की हो जाए। वेजिटो एकदम से अपनी तलवार को ज़मीन के अंदर गाड़ देता है और एकदम से वेजिटो एक पोजीशन लेता है। मडारा एकदम से बोलता है कि अब ये क्या है, क्या अब वो मेरे साथ बिना तलवार के लड़ना चाहता है। लगता है ये बेवकूफ़ ऑलरेडी भूल चुका है कि मेरी ये तलवार कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। मडारा जैसे ही वेजिटो के पास पहुंचता है, एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो गायब हो जाता है। मडारा बिल्कुल हैरान रह जाता है। मडारा बोलता है कि क्या उसने अपने ब्लेड को पीछे छोड़ दिया। क्या उस बेवकूफ़ को पता है कि वो तलवार कितनी ज़्यादा कीमती है। लगता है उस डरपोक को आखिरकार समझ आ गया है कि मेरे खिलाफ लड़ते रहना कितना ज़्यादा पॉइंटलेस है। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो वापस आ जाता है और एकदम से पीछे से आके मडारा को पकड़ लेता है। वो बोलता है कि ऐसा सोचने की हिम्मत भी मत करना जोकर कहीं के। मडारा बोलता है कि क्या। हालांकि मडारा के मास्क की वजह से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं पता चलते, पर उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती है। वो बोलता है कि काफ़ी अच्छा मूव था मॉडल। वैसे तुम अब क्या करने वाले हो जब तुम्हारे हाथ अब इस तरीके से फंसे हुए हैं। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि ये सिर्फ समय की बात है कि मैं तुम्हारी इस ग्रिप से बाहर आ जाऊंगा और तुम्हें आधे में काट दूंगा। एकदम से वेजिटो की आंख में से एक आवाज़ आती है और वेजिटो के सामने कोई आ जाता है। मडारा उस शख्स को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि क्या ये। वेजिटो ने इस बार किसी गॉड या एंजल को नहीं बुलाया होता, बल्कि उसने खुद की एक कॉपी बनाई होती है जो कि मडारा के सामने होती है। वेजिटो की कॉपी एकदम से अपने हाथ को पीछे की तरफ करता है और एकदम से हम देखते हैं कि ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन हिलने लग जाता है वेजिटो के हाथ में आने के लिए। वेजिटो बोलता है कि चिंता मत करो, एक बात तो सच है कि आज कोई तो बीच में से कटने वाला है, पर ये मत सोचना कि वो बीच में से कटने वाला शख्स मैं होऊंगा। एकदम से हम देखते हैं कि ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन हिलने लग जाता है और आखिरकार वो वेजिटो के हाथ में आ जाता है। वेजिटो एकदम से तलवार से मडारा को मारने के लिए तैयार होता है और बोलता है, मडारा चलो देखते हैं कि क्या तुम कटने के बाद वापस आ सकते हो या नहीं। किसी वजह से मुझे लगता है कि तुम उस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकते हो जो मैं कर सकता हूँ। और ये बोल के वेजिटो एकदम से हंसने लग जाता है। मडारा पहली बार डरता हुआ लग रहा होता है और बोलता है कि रुको। वेजिटो की कॉपी को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता और वो मडारा को बीच में से काट देता है और इसके बाद वो बोलता है कि लगता है तुम तो मुझे उतना भी चैलेंज नहीं दे पाए जितना कि गट्स दे पाया था। समझ जाओ कि मास्टर को सरपास कर लिया गया है। हम देखते हैं कि वेजिटो के अटैक करने के बाद मडारा के हाथ से उसकी तलवार भी गिर जाती है और आखिरकार हम मडारा के चेहरे को देखते हैं। मडारा बीच में से कट चुका होता है और वेजिटो उसके पीछे उसे पकड़ के हंस रहा होता है। वेजिटो एकदम से हंसता है और बोलता है कि बच्चे क्या हुआ, क्या तुम भी खुद को रीअटैच और रीजनरेट नहीं कर सकते। सच में तुम्हें हम मॉर्टल्स को नीची नज़र से नहीं देखना चाहिए, तुम देवता सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। वेजिटो बोलता है कि मुझे थोड़ी जल्दी करनी चाहिए और इस बेवकूफ़ की एनर्जी ले लेनी चाहिए इससे पहले कि ये पूरी तरीके से मर जाए। सच में अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, ऐसी ताकत और एनर्जी जो कि गट्स की एनर्जी से भी ज़्यादा बेहतर होगी। तभी एकदम से वेजिटो बिल्कुल हैरान रह जाता है और बोलता है क्या। वेजिटो एकदम से नोटिस करता है कि मडारा की कटी हुई बॉडी एकदम से कई सारे कौवों में बदल जाती है और ये सारे कौवे हर जगह पर उड़ रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं। वेजिटो बोलता है कि ये क्या है। वेजिटो बोलता है कि आखिर उसने अब ये क्या किया। वेजिटो बिल्कुल शॉक में होता है और हैरानी से बोलता है कि उसकी एनर्जी वो जा चुकी है, वो यही था, मैं महसूस कर सकता था, वो असली था। आखिर ये किस तरीके की अजीब सी मैजिक ट्रिक है। वेजिटो पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो। जैसे ही वेजिटो पीछे मुड़ के देखता है हम देखते हैं कि मडारा उसके बहुत नज़दीक है और वो पूरा हो चुका है और वो वेजिटो के बिल्कुल नज़दीक आके उसे घूर रहा होता है। मडारा बोलता है कि हाँ वेजिटो, इसी तरीके से बस मेरी आंखों में देखते रहो। एकदम से मडारा किसी तरीके की ट्रिक का इस्तेमाल करता है और बोलता है आइज़ ऑफ वजूना। हम देखते हैं कि मडारा की आंखें बिल्कुल अलग तरीके से दिखने लग जाती हैं और एकदम से वेजिटो अपनी जगह पर ही जम जाता है। कुछ ही सेकंड्स में ऐसा लगता है कि वेजिटो होश में आया है और ऐसा लगता है कि वो इस वक्त वहाँ पर नहीं है जहाँ पर वो पहले था। वेजिटो के चारों तरफ सिर्फ डार्कनेस होती है और वो आसपास किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है।
वेजिटो बोलता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। 1 मिनट पहले वो जोकर मेरे सामने ही था और अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। क्या उसने मुझे मार दिया है या फिर उससे भी बुरा, कहीं उसने मुझे इरेज तो नहीं कर दिया। ऐसा लगता है कि उसने किसी तरीके की बाबडी की ट्रिक का इस्तेमाल किया है और मुझे किसी दूसरे तरीके के डायमेंशन में भेज दिया है। वेजिटो किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए आसपास घूमने लग जाता है और एकदम से उसे एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ बोलती है कि देखो गाइस, ये वो है, वो वापस आ गए। वेजिटो एकदम से पीछे मुड़ के देखता है और वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि ये क्या, ये असली नहीं हो सकता। वेजिटो के सामने उसका पूरा परिवार और सारे के सारे दोस्त होते हैं। गोहान बोलता है कि यहाँ पर आओ। धरती पर जो लोग भी इरेज हुए थे वो बिल्कुल सही सलामत होते हैं और उनके चेहरे पर स्माइल होती है। जैसे ही वेजिटो अपने परिवार और दोस्तों को देखता है, उसकी आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं। वो बोलता है कि तुम लोग, वेजिटो की आंखों में से खुशी के आंसू निकल रहे होते हैं। वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम लोग वापस आ गए, तुम लोग सभी जिंदा हो। क्या ये सभी भी टाइम पेट्रोल के किसी तरीके से मेंबर्स हैं? एकदम से वेजिटो के कंधे पे कोई हाथ रखता है और हम देखते हैं कि ये गोहान है। ये थोड़ा सा अजीब होता है क्योंकि गोहान अभी बस वेजिटो के सामने ही था। गोहान इसके बाद स्माइल के साथ बोलता है कि क्या टाइम पेट्रोल? नहीं डैड, आखिर वो है क्या? ये हम हैं, जैसा कि आप हमें छोड़कर गए थे। हम सब लोग एक बार फिर से साथ हैं, आप यहाँ आओ। हम देखते हैं कि गोहान एकदम से वेजिटो को गले लगा लेता है और वेजिटो की आंखों में से लगातार आंसू निकल रहे होते हैं। जो कुछ भी हो रहा है वेजिटो को उस पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वो एकदम से बोलता है कि गोहान, ये सच में तुम हो? एकदम से वेजिटो को और आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि डैड, आप हमारे बारे में तो नहीं भूल गए ना? और ये दोनों बच्चे छोटे गोटेन और ट्रंक्स होते हैं। वो बोलते हैं कि आप वापस आ गए। वेजिटो गोटेन और ट्रंक्स को देख के विश्वास नहीं कर पा रहा होता। वो बोलता है नहीं, गोटेन, ट्रंक्स, ये वापस आ गए और ये पहले की तरह ही लग रहे हैं। गोटेन और ट्रंक्स बोलते हैं कि ऑफ कोर्स डैड, हम लोगों को उसी समय वापस लाया गया है जब हम मारे गए थे। अजीब बात ये थी कि वेजिटो ने ये अपने मन में बोला था और गोटेन और ट्रंक्स ने इस चीज़ का भी जवाब दे दिया। गोहान जैसे ही वेजिटो को छोड़ता है, हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स एकदम से वेजिटो के गले लग जाते हैं। वेजिटो को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, पर आखिरकार वेजिटो के चेहरे पे स्माइल आने लग जाती है क्योंकि आखिरकार वो उन लोगों से मिल रहा है जिनसे वो सच में प्यार करता है। वेजिटो स्माइल करते हुए गोटेन की तरफ देखता है और बोलता है कि गोटेन, आखिर तुम थोड़े बहुत बड़े कब होगे? लगता है मुझे तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। एकदम से एक आवाज़ आती है और वो बोलती है कि वो डॉक्टर इंतज़ार कर सकता है गोकू, हमारे बारे में मत भूलना। और हम देखते हैं कि ये आवाज़ चीची और बुल्मा की होती है। उन दोनों के चेहरे पर स्माइल थी। वेजिटो रोते रोते बोलता है कि तुम दोनों भी वापस आ गए। वेजिटो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों की उम्र तो ज़रा सी भी नहीं बढ़ी है, मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया। वेजिटो बुल्मा और चीची से बोलता है कि तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर आओ। पर जैसा कि हम पिछली स्टोरी से जानते हैं, वेजिटो की लाइफ में खुशी ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। वेजिटो कुछ देखता है और उसे विश्वास नहीं होता। वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम देखते हैं कि 3 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अचानक से ही चीची और बुल्मा के पीछे आ जाते हैं। ये वही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जिन्हें वेजिटो ऑलरेडी मार चुका है। वेजिटो बोलता है नहीं, बेलमोड, हेलीन, रुमशी। एकदम से हम देखते हैं कि गॉड्स वही करते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं और जो वो पहले भी कर चुके हैं। एकदम से वो चीची और बुल्मा के ऊपर हकायक का इस्तेमाल कर देते हैं। वेजिटो को विश्वास नहीं होता। वो बोलता है नहीं, रुक जाओ। हम देखते हैं कि बुल्मा और चीची उसकी आंखों के सामने गायब हो जाते हैं। चीची और बुल्मा सिर्फ एक बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि वेजिटो, तुमने हमें क्यों नहीं बचाया? इससे पहले कि वेजिटो कुछ कर पाए, एकदम से गोहान सामने आ जाता है और वो बोलता है कि डैड, पीछे रुकिए, मैं इन्हें संभालता हूँ। एकदम से गोटेन और ट्रंक्स पीछे से बोलते हैं कि नहीं गोहान, हम भी तुम्हारे साथ थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं। गोहान, ट्रंक्स और गोटेन एकदम से तीनों गॉड्स की तरफ बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि वो अपनी माँ का बदला लेना चाहते हैं, पर एकदम से उन्हें रुकना पड़ता है क्योंकि 2 गॉड्स उनके सामने अचानक से आ जाते हैं और वो दोनों एकदम से आके गोहान, गोटेन और ट्रंक्स को हकाए कर देते हैं और अपनी माँ की तरह ही गोटेन, गोहान और ट्रंक्स भी गायब हो जाते हैं। और तभी बाकी सारे गॉड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो वेजिटो के सभी दोस्तों को एक एक करके हकाए करने लग जाते हैं। वेजिटो को ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करके यहाँ से नहीं जाने दूंगा। वेजिटो एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्से में पावर अप करने लग जाता है और सच में वो एक बीस्ट की तरह लग रहा होता है। वेजिटो के अंदर से गुस्से में इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है कि वो पूरी तरीके से चमकने लग जाता है। उसके अंदर से जो ऑरा निकल रहा था वो सब कुछ निकलने लग जाता है और सारे के सारे गॉड्स वेजिटो की एनर्जी को देख के बिल्कुल शॉक रह जाते हैं। सभी के सभी गॉड्स वेजिटो की एनर्जी के चपेटे में आके मारे जाते हैं, यहाँ तक कि वेजिटो भी गायब होने लग जाता है और उस एनर्जी में अब कुछ भी नहीं दिख रहा होता, वेजिटो भी नहीं। और एक बारी फिर से जब हम वेजिटो को देखते हैं तो उसे देख के ऐसा लगता है कि वो इस वक्त बिल्कुल बेहोश है और उसके मुंह से राल टपक रही होती है। वो पूरे तरीके से पैरालाइज लग रहा होता है
और आखिरकार हमें दिखता है कि वेजिटो वहीं पर है जहाँ पर वो मडारा से लड़ रहा था, पर वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा है। मडारा वेजिटो के पीछे बैठकर हंस रहा होता है। मडारा एकदम से किसी से बात करने लग जाता है। वो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था। वो पिछले करीब 1 घंटे से वैसे ही खड़ा है। ये है ताकत आइज ऑफ अजूना की। अब वो एक ऐसे बुरे सपने में फंस चुका है जो कि कभी खत्म नहीं होगा और वो उससे बाहर भी नहीं निकल सकता। उसकी इतनी ताकतवर फॉर्म के बावजूद भी वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, किसी भी और मॉडल की तरह। तुम उसके साथ जो करना चाहते हो वो करो, पर यह बात ध्यान रखना कि ग्रैंड प्रीस्ट को ये जिंदा चाहिए। और हम देखते हैं कि वेजिटो के सामने 2 बचे हुए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खड़े हैं, आइवान और म्यूल। म्यूल अपनी मशीन के अंदर से बोलता है कि उसने कहा कि उसे ये जिंदा चाहिए। आइवान, तुम इस बारे में क्या बोलते हो? इस कचरे ने जो कुछ भी किया है, तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये एक अच्छा आइडिया है? इसने हमारे इतने सारे साथी गॉड्स को मारा है। नहीं, मुझे लगता है कि समय आ गया है। एकदम से वो दोनों बोलते हैं हकाई। क्या आइवान और म्यूल वेजिटो को मार देंगे या फिर अभी कुछ और भी होने वाला है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।